धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा श्री सुधीर इंसान भजन बोल रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रकट भागु इंसान भजन बोलने के लिए तैयार रहे जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। बुध का दे से न काबे से लो लगी है मेरी, तेरे ही नक्शे कदम से जिंदगी है मेरी। बहुत उदास थी दुनिया में जिंदगी ये मेरी, हुआ करम जो तेरा बन गई बात मेरी। मैं बुरा हूँ या भला हूँ मेरी लाज को निभाना, मैं बुरा हूँ या भला हूँ मेरी लाज को निभाना। मुझे जानता है साजन, मुझे जानता है साजन, तेरे नाम से जमाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ मेरी लाज को निभाना, मैं बुरा हूँ या भला हूँ मेरी लाज को निभाना। मुझे इस गम नहीं है कि बदल
तुमसे कहीं तुम बदल न जाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज को निभाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज को निभाना। मुझे जानता है साजन तेरे नाम से ज़माना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज को निभाना। मेरी लाज को निभाना, मेरी लाज को निभाना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रीतम तैथों कोई दूर नहीं, पर प्रीत लगानी औखी। प्रीतम तैथों कोई दूर नहीं, पर प्रीत लगानी औखी। सारी दुनिया प्रीत लगांदिए, पर तोड़ चढ़ानी औखी। तोड़ चढ़ानी औखी। करके फिर हिजरत तोड़ी सा करके, इस मन दी खाक बना करके, इस मन दी खाक बना करके, तन भस्म रड़ानी औखीए। प्रीतम तैथों कोई दूर नहीं, पर प्रीत लगानी औखी। रुलदा है पहले दाना मिट्टी विच रुलदा है, फिर जाके वधदा फुलदा है। एक रूप हो जांदा भुलदा है, पर हस्ती मिटानी औखी है। हस्ती मिटानी औखी है। शमश ने राज ये दसे आए, शमश ने राज ये दसे आए। मोया लड़का उठ के हंस आए,
दीदार महबूब दा सौखाए पर फल लहाउणी औखी ए फल लहाउणी औखी ए बन बैंदे ने प्रेमी बन बैंदे ने दिन रात हरी हरी कहंदे ने मंसूर दे वांगू सूली ते जिंदड़ी लटकानी औखी ए जिंदड़ी लटकानी औखी ए प्रीतम तैथों कोई दूर नहीं पर प्रीत लगानी औखी ए सारी दुनिया प्रीत लगा दिए पर तोड़ चढ़ानी औखी ए तोड़ चढ़ानी औखी ए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की साजनवाजी प्यारी सत्संग जियो, मालिक से प्यार मोहब्बत वो भी इस घोर कलयुग में लगाना बड़ा ही मुश्किल है। इंसान दुनियादारी में भौतिकतावाद में उलझा हुआ है। पता नहीं कितने लोगों से प्यार इसका बनता है, कितनों से बिगड़ जाता है। हमेशा कोई कोई रिश्ता निभा पाता है, रिश्ते टूटते रहते हैं, दरारें आती रहती हैं, फिर भर जाती हैं, पर वो दरारों का एहसास, उनका वो दर्द हर किसी के दिलो दिमाग में छुपा रहता है। दूसरी बात, दुनिया में लोग जितने भी आपस में रिश्ते नाते बनते हैं, गर्ज मुख्यतः कारण होता है स्वार्थ। कोई भी रिश्ता ले लीजिए, स्वार्थ के बिना आगे नहीं बढ़ता, पनपता नहीं। एक रिश्ता ऐसा जो बेगरज है, और वो रिश्ता ओम हरि अल्लाह सतगुरु मालिक दाता रहबर का होता है। उसका काम निरोल सबको खुशी देना है, बिगड़ी हुई तकदीरों को बना देना है, अभाग्यशाली को भाग्यशाली बना देना है। भगवान अल्लाह मालिक सतगुरु दाता किसी से गर्ज नहीं, बल्कि ये जरूर भावना रखते हैं कि हर कोई उस मालिक का नाम जपे, भक्ति करे। और ये इसलिए क्योंकि इस घोर कलयुग में अपने मन को जीतने का और कोई साधन नहीं है। सेवा और सुमरन दो ही ऐसे साधन हैं जिनसे मन माया को रोका जा सकता है। काल महाकाल की ताकत को रोका जा सकता है, पर तभी संभव है जब जीव निरंतर प्रभु के नाम का सुमरन करे। सुमरन से ही सुख है, सुमरन से ही खुशियां हैं, और सुमरन के बिना इंसान दर बदर धक्के खाता रहता है। इसलिए नाम का जाप करो, लेट के बैठ के काम धंधा करते थोड़ा थोड़ा शुरू कर लो। 15 मिनट से शुरू कर लीजिए, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम। पक्के तो बनो, पर्ण तो करो कि ठीक है राम, हे अल्लाह ही मौला,
हम कम से कम 15 मिनट सुबह शाम तेरी याद में बैठा करेंगे। वैसे भी तो बैठते हो गपशप मारने में, चुगली निंदा करने में, दूसरों की बुराइयां गाने में, कितना समय बर्बाद करते हैं आप। तो क्या मालिक की याद में, प्रभु की भक्ति इबादत में थोड़ा सा समय भी नहीं लगाया जा सकता? यही सबसे दुखद पहलू है इस कलयुग में मनुष्य जीवन का। कोई भी कार्य करना हो, समय की कोई पाबंदी नहीं है। आप कहीं जाते हैं, कोई पाबंदी नहीं। कितने दिन रहते हो, कोई लेना देना नहीं। आप कितना सोते हो, किसी से कोई मतलब नहीं। कितना खाते हो, किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब राम नाम की बात हो, अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति इबादत की बात हो, 15 मिनट भी लगाने ऐसे लगते हैं जैसे बहुत बड़ा बोझ उठा रहे हैं। इसलिए तमाम जन्मों जन्मों के बोझ, वो पाप कर्मों का बोझ आपको उठाना पड़ता है। जब राम नाम इंसान को बोझ ना लगे तो पहाड़ जैसे बोझ भी कंकर में बदल जाते हैं। इसलिए राम नाम का सुमरन करो। शरीर की अवस्था कैसी भी हो, आप किसी भी स्थिति का सामना कर रहे हो, राम नाम जरूर जपो। इस मन का कोई भरोसा नहीं, क्या पता कहां दगा दे जाए, क्या पता कहां डुबो दे। वैसे मन डुबोता मझधार में है। मझधार यानी यहां से किनारा बहुत दूर हो, ऐसा चक्रवात चलाता है, ऐसी घुमन घेरी चढ़ाता है कि इंसान उसमें डूब जाता है, मन के हाथों मजबूर हो जाता है और खुशियों का किनारा, परमानंद का किनारा बहुत दूर चला जाता है। इसलिए अपने मन से लगातार लड़ते रहो। मन से लड़ना ही कलयुग में सच्ची भक्ति है। और मन से लड़ने का तरीका और कोई नहीं है। कहीं आप सोचो अपने अंदर मन से लड़ोगे, ये मन तू ये करता है, वो करता है, मैं नहीं करने दूंगा फला। अच्छी बात है, लेकिन ऐसा करने से हो सकता है मन आपको और टेंशन दे दे। सबसे बढ़िया तरीका है, जब भी मन तंग करने लगे सुमन कर लो, बस नाम जपने लग जाओ कि भाई चलो तू बोलेगा मैं नाम जपूंगा, तू बोलेगा मैं नाम जपूंगा। तो आखिर मन को हारना ही होगा और आत्मा की जीत होगी और मालिक की कृपा दृष्टि आप पे बरसती नजर आने लगेगी। तो ये है सही ढंग मन से लड़ने का कि आप जब भी मन तंग करता है, या तो सेवा में शरीर को लगा दो और साथ साथ सुमन करते रहो, ये तो सोने पे सुहागा है। या फिर सुमनी कर लो कि हाँ भाई आदत बना लो कि जब मन हावी होने लगे नाम जपना ही जपना है। और अगर कहीं ये रीत बना लो कि भाई 15 मिनट सुबह शाम लगातार जाप करना ही करना है और जब भी कभी मन तंग करे थोड़ा थोड़ा सुमन करते रहेंगे, तो यकीनन आपको खुशियां तमाम मिलेंगी, मन रुक जाएगा और मालिक की दया में रहमत आप पे जरूर बरसती नजर आएगी। क्योंकि वो रहमत तो बरस रही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं, मूसलाधार बरस रही है। बस मन के लगाम खींच दो, रोक दो मन को बुराइयों की तरफ से, तो फिर उसके नूरी स्वरूप के भी आप काबिल बनते जाएंगे जी। तो विदेशों से बात करने वाले हैं जी हॉन्सलो, यूके इंग्लैंड से, और रोस्टॉक जर्मनी से। बोलिए भाई, बात कीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। बोलो बेटा। हाँ पिताजी, मैं हंसलो से संदीप कौर इंसा बोल रही हूँ जी से। जी पिताजी, आप कैसे हो? बेपरवाज की रहमत है बेटा, आप बताइए। पिताजी, आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी आशीर्वाद। हाँ जी पिताजी, सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहती हूँ। पिताजी, मेरे से जाने अनजाने में पीने में और बचनों में गलती हो गई थी। पिताजी, आप जानी जानो पिताजी, मुझे माफ करना। और मैं हाथ छोड़कर कहती हूँ पिताजी, आगे से मैं कभी कोई भी गलती नहीं करूंगी पिताजी। जी बेटा, नारा लगा दीजिए, लगातार सुमन कीजिए, मालिक माफ करते हैं बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी,
प्लीज मैं आपसे ये बात करना चाहती थी। पिताजी, मेरा सौरा परिवार और संस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन मेरा नामदान लिया हुआ है और जामे इंसा भी किया हुआ है। पिताजी मेरे पति का अभी नामदान नहीं लिया हुआ है, तो पिताजी अपनी दया में रहमत करना कि वो नामदान ले लें और आप सच्चे रास्ते पर चलें। तो अब पिताजी अपनी मेहर बनाई रखना और हमारे परिवार को खुशियों से माला माल करना। पिताजी जी बेटा। पिताजी, हम जब यूके में आए थे तो हमें ये मालूम नहीं था कि मेरे हस्बैंड काम नहीं कर सकते। पिताजी, तो अब हमें काम मिल गया है। पिताजी, तो हम अब इसके बाद हम जा रहे हैं। पिताजी, तो अपनी दया मेहर बनाए रखना कि हम वचनों पर रहें और अपने हमारा काम अच्छा चले और आपका आशीर्वाद बना रहे। पिताजी जी बेटा, आशीर्वाद आप सुमरण करते रहिए, वचनों पे रहिए बेटा। खाना वगैरह घर में जो बनाते हैं वो सुमरण करके बनाइए, तो जरूर दया में रहमत होती है। अगर जिन्होंने नाम नहीं लिया है वैसे श्रद्धा रखते हैं तो उन्हें कहीं धन धन सदगुरु तेरा ही आश्रय, इसका जाप कीजिए तो और मालिक खुशियां बख्शता है। धन धन सदगुरु तेरा ही आश्रय। पिताजी जी बेटा, आशीर्वाद। पिताजी, ये ड्राई फूड रखा है, इस पर अपनी दृष्टि डालकर प्रसाद बना दीजिए। जी बेटा, मालिक से दुआ करते हैं, प्रसाद बन गया, ले लेना बेटा। मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। जी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी हाँ जी, बोलिए आपकी बेटा। की बेटी शेफाली इंसा रॉस्टॉक से बोल रही हूँ पिताजी। जी हे कुल मालिक सदगुरु जी, आपके पावन चरणों में सारी जर्मनी की संगत और एक बर्लिन, ब्रांडनबुर्ग, हाम्बुर्ग और म्यूनिक का धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी, आप जी ने सदैव हम पर रहमत की है। आप जी की इस असीम रहमत, दया व प्रेम के लिए हम सिर्फ धन्य धन्य ही कह सकते हैं। मालिक, ऐसी अलौकिक रहमत की वर्षा आप हम सब पे करते रहें ताकि सारे जने सेवा सिमरन कर आप जी के चरणों में ओढ़ निभा सके। हे दया सागर, मैं आप जी के चरणों में विनती करना चाहती हूँ कि आप जी मेरे पेरेंट्स इन लॉ दीदी जिया जी जो सुंदर नगर में है, वे मेरे पेरेंट्स जो जयपुर में हैं, आप जी उनको आशीर्वाद दें कि वे सेवा और सिमरन करते रहें। पिताजी, मैं अपने बच्चों प्रभुवंश और अद्विता निष्ठा का प्रेम पूर्वक नारा आप जी के चरणों में देती हूँ। बोलने में कोई भूल चूक हुई हो तो मालिक बच्ची समझ के माफ करना। और पिताजी, मैं मोहित जी को फोन दे रही हूँ। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा, आशीर्वाद। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। लीजिए पिताजी। पिताजी, मैं आप जी का बेटा मोहित इंसान आपके अनमोल समय में से कुछ क्षण लेने का निवेदन करता हूँ। जी हे मालिक, आप जी मुझे ये आशीर्वाद दें कि मुझ में मेरी कोई भी हस्ती ना रहे, और अगर कुछ रहे तो सिर्फ और सिर्फ आप जी का प्यार, ताकि इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूर्ण तौर पर सार्थक हो सके। जी हे दया सागर, आपके इस रूहानी दरबार में जो कि सचखंड का नमूना है, मैं सारी साथ संगत जी को बताना चाहूंगा कि हजूर पिताजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं और उनके मुखार बिन द्वारा किए हुए वचन ज्यों के त्यों पूरे होते हैं। पिताजी, आप जी ने 2009-2010 में मुझे अच्छी रिसर्च करने का आशीर्वाद दिया था जी। ये आप जी के आशीर्वाद का प्रताप है कि इस साल मई में आपका बेटा डॉक्टर आदित्य इंसान, डॉक्टर संजुक्ता सेन गुप्ता इंसान और मेरी वाइफ डॉक्टर शेफाली इंसान ने इकट्ठे मिलकर रिसर्च करने का फैसला किया। मालिक, ये आपकी और सिर्फ आप जी की रहमत थी कि हमारे
पहले रिसर्च प्रोजेक्ट को बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन की ग्रांट अप्रूव हो गई है। हे करुणा निधान, हे दयासागर, आप जी हमें हमारी रिसर्च टीम को ये आशीर्वाद दें कि हम पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से आगे बढ़े। हे मालिक, बोलने में अगर कुछ भूल चूक हुई हो तो आप अपना बेटा समझ के माफ करें मालिक। मालिक, ये कुछ पंजीरी रखी हुई है, आप इसमें अपनी पावन दृष्टि से इसे प्रसाद बनाने की दया करें। जी बेटा, आशीर्वाद। बहुत अच्छी बात है बेटा कि आप तो पहले से ही रिसर्च कर रहे थे, साइंटिस्ट हैं आप, बहुत ही खुशी है। और गुड़िया भी अब रिसर्च कर रही है, डॉक्टर सारे मिलके, तो बड़ी खुशी है कि आप इंसानियत के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। मालिक बेहद खुशियां बख्शे और सफलता दे मालिक, अच्छे नए कामों में आपको तरक्की दे। बाकी जो प्रसाद है बेटा, ये आपने पंजीरी जो रखी प्रसाद बन गया, मालिक खुशियां दे, सेवा से उनमें मन लगे और अच्छे कामों में आप लोग और आगे बढ़े। मालिक से दुआ है, सो ये प्रसाद ले लीजिए और सेवा सुमन करते रहिए। मालिक साथ हैं बेटा, मालिक रहमो करम करने वाले हैं। धन धन सदगुरु, तेरा ही आसरा। जी बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। और आपका रिसर्च ठीक चल रहा है बेटा? जी पिताजी, आपका ये वचन कि अगर सतगुरु चाहे तो वो पिघले से पहाड़ पे चढ़ा देता है, वो वचन हमेशा याद रहता है। और पिताजी, ये मेरा दिल ही जानता है कि आपका वचन किस तरह रिसर्च में हमारी सहायता करता है, वरना पिताजी हम तो बिल्कुल वो कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ही रहमत है पिताजी। जी बेटा। जी पिताजी। अच्छा बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़े, सुमन करते रहे, मालिक साथ है बेटा। जी पिताजी, बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। धन धन सदगुरु, तेरा ही आसरा। जी बेटा, आशीर्वाद। तो प्यारे सत्संगियों, विदेश जाना चाहते हैं रवि कुमार इंसान, और सुमन करते रहना, बचनों पे रहना बेटा। MSJM में मिलके जाना, मालिक साथ है। प्रसाद लेके जाना सत्संगत के लिए। आशीर्वाद। विवाह शादी वाले परिवार आए हैं जी, और दीन दुखी मध्य बैंक में 7,777 रुपये जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद। लड़का लड़की दोनों नेत्रदान का पर्ण करें, नेत्रदान महादान। आशीर्वाद। लड़के का नाम देवेंद्र इंसा पुत्र सतीश कुमार जी का, निवासी हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ राजस्थान। लड़की का नाम पुनीत इंसा पुत्री सुरेंद्र कुमार जी की, निवासी मुक्तसर जिला, मुक्तसर पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डाले जी। आशीर्वाद बेटा। और प्यारी सत्संग जी, आपने देखा विवाह शादी वाले परिवार विवाह शादी के दिन तन मन धन से दीन दुखियों मदद करना नहीं भूलते, तो इससे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां, मालिक से दुआ करते हैं और इन सबको आशीर्वाद कहते हैं जी। घर जाने वाले सेवादार 7 से 120 दिन की सेवा वाले, तो जितनी सेवा की है, सेवा से मन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोलियों में डाले, घरों में खुशियां बख्शे, मालिक से प्यार बढ़े। और प्रसाद ले लेना बेटा, खुद भी लेना, परिवारों को भी देना और सबको कहना भी देने। आशीर्वाद भेजा है। आशीर्वाद 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 बेटा, आशीर्वाद। बैठ जाइए। चंडा कला मानसा तो और मुक्तसर पंजाब तो 2 परिवार आए हैं, और मुक्तसर वाले दिन दुखे हिम्मत चुना दी याद 5100 रुपये जमा करवाते हैं बैंक च। सो आशीर्वाद। परिवार खड़े हो जाओ जी, नाम रिकॉर्ड च चढ़ गए हैं। जिसने नाम लिया होंगे वो आत्मा मालक की गोच बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक का नाम ही जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो,
या तो खुद का खेत है गहरा टोआ पुट के उत्थे दबा दो, या बड़ी नहर नदी च नारा ला के प्रवाह कर दो। ये मिट्टी है आत्मा की संभाल मालक ज्यों त्यों निजताम ले जाता है। सो सारे सुमन करो, प्रसाद ले लो, मालक तुहानू ताकत देवे। जो जख्म दिंदा मरहम भी जरूर दिंदा है। सो प्रसाद लैन तो बाद बैठ जाना है जी। तो जो भी सत्संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई है, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहना, बैठे रहना है जी। उसके बाद जैसा आपका विचार जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं रहने का, जैसे सेवादार भाई बताएं रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सजे रहिएगा जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सभी बहन भाई ऐसे ही प्रेम से थोड़ी देर के लिए बैठे रहें जी।